हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज शनिवार है, छुट्टी का दिन है मार्केट के लिए। कल भी रविवार, छुट्टी का दिन। सोमवार के दिन के लिए क्या हो सकता है मार्केट में, ये जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूं ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज प्लीज नोट कर करके चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। तो क्या हो सकता है मंडे के दिन, शुरू करेंगे दोस्तों। कल एक बहुत बड़ा दिन था अमेरिकन मार्केट के लिए। कल अमेरिकन मार्केट लगभग डो जोन्स लगभग 800 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया दोस्तों। जबरदस्त बढ़त अमेरिका में, और ये पिछले कई महीनों का रिकॉर्ड हाई है अमेरिका में 800 पॉइंट का। और बहुत अच्छा मंथ अमेरिका के लिए अक्टूबर मंथ हो गया। जबरदस्त बढ़त देखी गई अमेरिका में, और ये 800 पॉइंट का जो तेजी दिखाई दी अमेरिका में, इसकी वजह वहां के जो रिजल्ट है वो शानदार आ रहे हैं। अमेजॉन का रिजल्ट अच्छा आ गया, एप्पल का अच्छा आ गया। इसके चलते हुए 2.5% लगभग बढ़ गया डो जोन्स, 800 पॉइंट, लगभग 800 पॉइंट। और नैस्डैक जो आईटी इंडेक्स है वो भी लगभग 3% बढ़ गया, क्योंकि एप्पल, अमेजॉन जैसे रिजल्ट शानदार आ गए। बहुत बड़ी तेजी की लहर आ सकती है अभी ग्लोबल मार्केट में। तो हमारा मार्केट क्या कर सकता है, ये देखने की कोशिश करेंगे हम लोग, टेक्निकल और डाटा पॉइंट्स के लेवल के ऊपर। दोस्तों, हमारा जो एसजीएक्स निफ्टी अभी दिखाई दे रहा है 200 से 250 पॉइंट प्लस में। यानी अभी पिछले कई दिन से जो टाइम पास चल रहा था, कंसोलिडेशन चल रहा था एक टाइट रेंज में। ऊपर का 17,800 का लेवल और नीचे 17,400 का लेवल, इस बीच में टाइम पास चल रहा था दोस्तों पिछले कई दिनों से। उसका ब्रेकआउट आ सकता है मंडे के दिन। अभी जो एसजीएक्स निफ्टी दिखाई दे रहा है वो लगभग 17,850 के आसपास दिखा रहा है। जो मेजर 17,800 के नीचे क्लोज हो गया है निफ्टी, और अभी एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है 18,050 के पास। 18,050 यानी 18,000 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यानी रुकावट का लेवल है उसके ऊपर दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी अभी। और अभी मंडे सुबह डाउ फ्यूचर का भी करिश्मा हो सकता है। अगर डाउ फ्यूचर फिर फर्दर अप मूव दिखाई देगा डाउ फ्यूचर में, तो हम लोग 18,050 के पास खुल सकते हैं मंडे के दिन। तो क्या हो सकता है दोस्तों, अगला जो रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी में, मैंने आपको क्लियरली बोला था कि 17,800-850 के ऊपर अगर जाता है और लगातार 2 दिन टिकता है निफ्टी, तो अगला जो रेजिस्टेंस यानी रुकावट का लेवल हो सकता है निफ्टी में 18,050 का। 18,050 ये मार्क करके रखिए। 18,050 के ऊपर अगर जाने लगा निफ्टी और टिक गया आधा घंटा, तो उसके बाद अगला रेजिस्टेंस लेवल जो अभी जो हाल में ही हम लोगों ने 3 महीने पहले 18,100 का लेवल देखा था, 18,100 का लेवल देखा था 3-4 महीने पहले। वो दूसरा रुकावट का लेवल हो सकता है निफ्टी में, ये ध्यान में रखिए। यानी मैक्स टू मैक्स 18,100, 18,120 तक जा सकता है निफ्टी। ओके, मंडे के दिन, ये आप ध्यान में रखिए। आपको क्या करना है, आपको एक ही चीज करना है, 18,050 के ऊपर टिकता है या नहीं देखना है फर्स्ट टिक। अगर टिक नहीं पा रहा है तो वहां शॉर्ट कर सकते हैं निफ्टी को, यानी निफ्टी में पुट ले सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा जो लेवल है वो देखना है आपको 18,100 का लेवल। 18,120 के आसपास अगर निफ्टी आ गया तो वहां आपको 80% चांस है निफ्टी में मार्केट प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा। 18,120 के पास एक निफ्टी में शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। ओके, लेकिन तुरंत आपको प्रॉफिट बुक करना है, ये भी मैं बोल रहा हूं। क्योंकि क्या है कि बाय ऑन डिप जबरदस्त रहेगा मार्केट में। क्योंकि अभी 17,800 से लेकर 18,000 तक कॉल राइटर्स बहुत बड़ी लेवल में निफ्टी में मौजूद है। कॉल राइटर्स यानी मंदी वाले लोग, और करोड़ों में है उनका संख्या। तो ये लोग मंडे के दिन जो गैप अप होगा उस टाइम वो घबरा जाएंगे और वो निकलने का देखेंगे। उसके चलते हुए क्या होगा,
शॉर्ट कवरिंग होगी और निफ्टी 18,100 के आसपास जा सकता है। ठीक है, और वहां क्या हो सकता है, वहां एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है और नीचे आ सकता है निफ्टी 18,000 की ओर। और फिर से जो लोग निकले नहीं है वो लोग फिर से निकलने के देखेंगे, फिर शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। सो मोटा मोटी 18,120 और 18,000 इस लेवल में निफ्टी टाइम पास कर सकता है मंडे के दिन। सो 18,120 के पास आपको बेचना है, 18,000 के पास आपको खरीदना है। लेकिन और एक चीज बोल रहा हूं, ये हो गया मंडे का सीन, ऊपर का लेवल। अगर डाउ फ्यूचर मंडे को माइनस चल रहे हैं सपोज 50, 100, 150 पॉइंट, तो नेचुरली क्या होगा, निफ्टी 18,000 के नीचे ओपन होगा। सो पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी में 18,050 का, ये ध्यान में रखिए। अगर 18,000 के नीचे ही टिकता है निफ्टी तो फिर से फर्दर एक सेलिंग आ सकती है निफ्टी में और निफ्टी फिर से 17,800 की ओर जा सकता है। ये देखिए, सो 18,000 के नीचे निफ्टी में वही टाइम पास होगा, 17,800 और 18,000 के बीच में टाइम पास करेगा। 18,000 के ऊपर ओपन हो गया तो फिर 18,120 और 18,000 इसके बीच में टाइम पास करेगा। ये आपको ध्यान में रखने वाली चीज है। बाय ऑन डिप तो कंफर्म है अभी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, ये निफ्टी का ऊपर का लेवल हो गया। नीचे क्या कर सकता है निफ्टी, सपोज दुर्भाग्यवश निफ्टी नीचे खुल गया तो नीचे निफ्टी में पहला जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा वो 17,700 का रहेगा, 17,700 का रहेगा। ओके, अभी 17,800 के थोड़ा सा नीचे क्लोज हो गया है निफ्टी, लगभग 50 पॉइंट प्लस में फ्राइडे के सेशन में। ओके, 17,840 का हाई मार के 17,800 के नीचे क्लोज हो गया निफ्टी। ठीक है, 50 पॉइंट प्लस में। सो आपको पहला जो सपोर्ट रहेगा वो 17,700 का रहेगा, उसके बाद में 17,016, 1,650 का रहेगा और सबसे बड़ा सपोर्ट 17,500 का रहेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया नीचे का लेवल। अगर फ्लैट ओपन होता है तो आपको देखना है 17,800 का लेवल मेंटेन करता है या नहीं निफ्टी। अगर मेंटेन नहीं कर पाए तो फिर सेलिंग कर सकते हैं आप, निफ्टी में पुट ले सकते हैं। लेकिन 17,800 के ऊपर दिखा रहा है स्ट्रांगली निफ्टी, तो आपको सेलिंग नहीं करना है, बाय करना है। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। निफ्टी का पीसीआर 1.12 है, यानी कि थोड़ा सा एक के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, अभी तक ओवरबॉट नहीं हुआ है। मंडे के दिन क्या हो सकता है, अगर जितना गैप डाउन दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी 200-250 पॉइंट का 18,000 के ऊपर का, तो वो गैप डाउन हो गया, गैप डाउन नहीं, गैप अप, जितना गैप अप दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी 200-250 पॉइंट का 18,000 के ऊपर का, तो वो अगर मंडे में रियली में हो गया तो निफ्टी का जो पीसीआर अभी 1.12 दिखा रहा है वो आपको 1.40 के आसपास दिखाई देगा, 1.40-45 के पास, जो ओवरबॉट रहेगा, टेम्पररी ओवरबॉट में बोल रहा हूं। ओके, सो आपको क्या करना है, अगर 1.45 के पास पीसीआर पुट कॉल रेशियो दिखाई देगा निफ्टी में एक गैप अप के बाद 18,050 के ऊपर या 18,000 के ऊपर, तो आपको तुरंत एक प्रॉफिट बुकिंग का चांस मिलेगा। सो पुट ले सकते हो निफ्टी में, लेकिन तुरंत नीचे आने के 50-100 पॉइंट के पास ही आपको वो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, रखना नहीं है, फिर नीचे से खरीदना है। ठीक है, ये हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी 300 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, 41,000 के नीचे क्लोज हो गया, यह थोड़ा खराब है बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन अभी एक स्ट्रांग पॉइंट क्या है मालूम है क्या, बैंक निफ्टी में क्या है, क्या है स्ट्रांग पॉइंट बैंक निफ्टी में? यह है भैया कि बैंक निफ्टी 41,000 यानी ऑल टाइम हाई के पास है, लगभग 41,840 का हाई है, ऑल टाइम हाई 41,000 के पास क्लोज हो गया है। 300 पॉइंट भले माइनस में क्लोज हो, लेकिन सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो मात्र केवल 0.69 है भैया, यानी बहुत बहुत कम है, यानी ओवर सोल्ड के पास है, यानी निफ्टी का पीसीआर ओवरबॉट के आसपास जाने की तैयारी में है और बैंक निफ्टी का पीसीआर ओवर सोल्ड के आसपास जाने की तैयारी में है। यानी बैंक निफ्टी में अभी बाय करना बहुत बहुत अच्छी बात है। सो बैंक निफ्टी धमाका कर सकता है मंडे के दिन। हालांकि बैंक निफ्टी धमाका करना है, ये रुपए और डॉलर के ऊपर भी बहुत डिपेंड है। फ्राइडे के सत्र में रुपए केवल 2-3 पैसा स्ट्रांग हो गया, सुबह 25 पैसा प्लस में था, रुपया स्ट्रांग था, इसके लिए बैंक निफ्टी में 41,500 तक का हाई लगाया
और जैसे जैसे इंडियन रुपीज डाउन होने लगा, वीक होने लगा, वैसे वैसे ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हो गई बैंक निफ्टी में और बैंक निफ्टी नीचे आ गया 300 पॉइंट माइनस में। यानी ऊपर से लगभग 500-600 पॉइंट का करेक्शन बैंक निफ्टी में हो गया दिन के दौरान। ये क्यों हो गया? मैं हमेशा क्या बोलता हूं आपको, बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा इंडेक्स है ट्रेड करने के लिए। आपको बस क्या करना है, इंडियन रुपीज और डॉलर की इक्वेशन पे ध्यान देना है। इंडियन रुपीज स्ट्रांग हो रहा है तो बैंक निफ्टी स्ट्रांग होगा, ठीक है, ये क्लियर है। तो बैंक निफ्टी में क्या करना है, 41,000 के नीचे क्लोज हो गया बैंक निफ्टी। सो आपको क्या करना है, 41,000 के ऊपर, क्योंकि उसका पुट कॉल रेशो बहुत ही वीक है, बहुत ही कम हो गया है, ओवरसोल्ड। सो बाउंस बैक जबरदस्त आ सकता है, क्योंकि शॉर्ट्स बहुत बने हैं बैंक निफ्टी में। 41,000 के ऊपर कॉल रेटर्स बहुत है, ये लोग सब बिग गैप अप से भाग जाएंगे और बैंक निफ्टी लगभग 41,800 के पास जाने की तैयारी कर रहा है मंडे के दिन दोस्तों। सो आपको क्या देखना है, मंडे के दिन 41,500-550 का लेवल तोड़ता है या नहीं बैंक निफ्टी। 41,500 के पास भी अच्छे कॉल राइटिंग है और 41,000 के पास भी कॉल राइटिंग है। हालांकि 41,000 के पास कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों मौजूद है, लेकिन मंदी वाले अभी ऑब्वियसली भाग जाएंगे क्योंकि 250 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है जिक निफ्टी। सो 41,500 के ऊपर टिक गया बैंक निफ्टी तो 41,800-850 का जो ऑल टाइम हाई है वो कल ही मंडे को आ सकता है दोस्तों। तो ये ध्यान में रखिए, बैंक निफ्टी में ऑलरेडी ओवरसोल्ड पीसीआर है तो बाउंस बैक जबरदस्त आ सकता है बैंक निफ्टी में। लेकिन उसके साथ ही आपको इंडियन रुपीज डॉलर की इक्वेशन के ऊपर ध्यान रखना है। ओके, सो 41,500-550 पार तो 41,800-850 ऑल टाइम हाई मंडे के दिन, ये हो गया बैंक निफ्टी। और 41,800-850 के पास आप ट्राई कर सकते हो बैंक निफ्टी में शॉर्ट करना या बैंक निफ्टी में पुट लेना स्टॉप लॉस के साथ। क्लियर? अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा डो फ्यूचर मंडे के दिन वीक होता है तो बैंक निफ्टी अगर खुलता है 41,000 के ऊपर और 41,200-250 के ऊपर अगर टिक पाता है तो बैंक निफ्टी फर्दर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और 41,550 के पास जा सकता है बैंक निफ्टी मंडे के दिन। उस समय 41,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में, जहां पुट राइटिंग बढ़ेगी मंडे के दिन, ये ध्यान में रखना है। सो 41,000 के ऊपर जब तक टिकेगा ना बैंक निफ्टी दोस्तों, तब तक ऑल टाइम हाई 41,800-850 के पास जाने की तैयारी करेगा। ये क्लियर है डाटा पॉइंट के ऊपर, टेक्निकल के ऊपर, ठीक है। नीचे 41,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा जब गैप अप होता है। हालांकि अभी 41,000 के नीचे क्लोज हो गया है, सो 40,800 का सपोर्ट और 40,500 का सपोर्ट, ये दो अहम सपोर्ट है। गलती से भी 40,500 के पास आ गया बैंक निफ्टी तो खरीदना है आपको, क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड पीसीआर है। इंडिया विक्स दोस्तों वोलाटिलिटी इंडेक्स, ये भी देखना इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया विक्स वोलाटिलिटी इंडेक्स लगभग 16 के नीचे है, कल भी 4% फ्राइडे के दिन कम हो गया और ये लगभग ऑल टाइम लो के पास आ रहा है। इंडिया विक्स 15 के आसपास बहुत जबरदस्त लो होता है, यानी तेजी करने वाले जबरदस्त स्ट्रांग होते हैं। इंडिया विक्स कम हो गया, इसका मतलब घबराहट कम हो गया। वोलाटिलिटी इंडेक्स वो 15 के पास है दोस्तों, 15-16 के बीच में, टोटली ओवरसोल्ड है। तो अभी जबरदस्त बाउंस बैक के लिए तैयार हो रहा है मार्केट, ये ध्यान में रखिए। इंडिया विक्स 20 के ऊपर हो गया तो डेंजरस मार्केट, नीचे आ सकता है 15-16 के पास स्ट्रांग। और आपने कल देखा रहेगा कि कॉल और पुट के ऑप्शंस के प्रीमियम ज्यादा घटाए गए और पिछले कई दिनों से कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स बहुत मजे कर रहे हैं, ऑप्शंस प्रीमियम घटा के पैसे खा रहे हैं। लेकिन कल क्या होगा, कॉल राइटर्स फंस जाएंगे, जितने भी पैसे खाए उन्होंने वो सब निकलना पड़ेगा उनको, क्योंकि कल बहुत स्ट्रांग गैप अप हो रहा है। कल यानी मंडे को भाई, कल तो संडे है, छुट्टी है, तो मंडे का बोल रहा हूं मैं 31 का, ठीक है। तो मंडे आपको इंडिया विक्स के ऊपर भी ध्यान रखना है। इंडिया विक्स और फर्दर करेक्ट हो गया तो तेजी रहेगी, बढ़ रहा है तो थोड़ा घबराहट रहेगा, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हो गई, ठीक है, क्लियर। अभी नेक्स्ट पॉइंट, एफआई और डीआई की जो फिगर आ गई है फ्राइडे के सत्र में। एफआई ने फिर से 1500 करोड़ का माल खरीदा है और डीआई ने लगभग 600 करोड़ का माल बेचा है। यानी एफआई फॉरेन इन्वेस्टर कंटिन्यूअस बुलिश में है, यानी भर भर के ले रहे हैं एफआई, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा बोलता हूं जब एफआई बाइंग करती है ना दोस्तों, तब आंख बंद करके आपको बाय करना है, बाय ऑन डिप करना है मार्केट में। सो इसी चलते हुए मार्केट गिरने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 9-8 सत्रों से देख रहे हैं आप, 7 सत्रों में निफ्टी लगभग प्लस में ही क्लोज हो रहा है, ये आप देख सकते हो पिछले 8 सत्रों में, लगातार 8 दिन। सो एफआई की फिगर बहुत ही जबरदस्त है
लेकिन एक मैं क्वेश्चंस देना चाहता हूं, एक चेतावनी देना चाहता हूं एफआई की फिगर के ऊपर। अभी आप बोलेंगे क्या भाई इतना तो जबरदस्त दिख रहा है सब कुछ, ये क्या बोल रहे हैं, हमको खेलो इंडिया खेलने दो, क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखो दोस्तों, मुझे बोलना पड़ रहा है, एफआई अगर कंटिन्यूस खरीद रहा है ये अच्छी बात है मार्केट के लिए, बुलिश स्टांस है, लेकिन क्या, लेकिन दोस्तों एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स में वो लगभग 70% हो चुकी है। यानी जो भी शॉर्ट किया था एफआई ने पिछले 4-5 दिन पहले, अपने एफआई की पोजीशन जो थी वो 20-30% थी इंडेक्स में, यानी शॉर्ट में थे वो लोग। अभी उन्होंने शॉर्ट सब कवर कर दिया है और अभी लॉन्ग पोजीशन 70% बन चुकी है, 70% के आसपास, यानी एफआई लॉन्ग हो चुका है, यानी एफआई ऊपर से अभी शॉर्ट कर सकता है। ये थोड़ा चिंताजनक बात है, ये डेंजरस बात है। एफआई की पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स में यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ओके, तो उसमें लगभग 70% आसपास है। ये थोड़ा खराब है, देखना है। अभी तक का रिकॉर्ड बोलता है कि एफआई जब तक 80% क्रॉस नहीं करता है लॉन्ग में, यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन, तब तक कोई डरने की बात नहीं। 80% के आसपास फिर बेचना चालू करेंगी, फिर मार्केट नीचे आएगा। तो ये एक डेंजरस चीज है एफआई की पोजीशन में। तो आपको देखना है कि एफआई की लॉन्ग पोजीशन मंडे के दिन 80% तक अगर गई तो फिर हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है और फिर वो 60% तक आ सकते हैं, फिर वो खेलो इंडिया खेल सकते हैं आसपास, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आपका ध्यान रखना चाहिए। क्रूड ऑयल 2-3% गिरा फ्राइडे के सत्र में, 92 93 के पास है, कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छा है हमारे इंडिया के लिए। तो ये सब कुछ मैंने आपको क्लियर किया है। और जैकपॉट शेयर मैंने ऑलरेडी दिया है इंडसइंड बैंक, कल ही मैंने प्री मार्केट में दिया था और आपने देखा कल 20 रुपए बढ़ गया था स्टार्टिंग में, जबरदस्त बढ़ोतरी देखी थी इंडसइंड बैंक में। मार्केट हालांकि ऊपर से नीचे आ रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी भी नीचे आ रहा था, लेकिन इंडसइंड बैंक प्लस में ही था और आखिर में प्लस में ही क्लोज हो गया, 5 पॉइंट में प्लस में ही क्लोज हो गया। 1150 के आसपास है इंडसइंड बैंक, लेना है 1250 के टारगेट के लिए एक महीने में, लेकिन कैश में लेना है और आपको 1090 का स्टॉप लॉस लगाना है इंडसइंड बैंक में, ठीक है। ये मैंने क्लियरली आपको बोला है, जैकपॉट शेयर, लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सब कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स, डाटा पॉइंट, सब कुछ मैंने आपको बोल दिया है आपके फायदे के लिए, और आपको बोला है कि कैसे देखना है, क्या करना है आपको, ओके। ये सब कुछ इंडिकेशन होता है दोस्तों, आपको देखना चाहिए कि कैसा चल रहा है मार्केट, क्या चल रहा है क्या नहीं है। और फॉर्चुनेटली मेरे पर्सनल ट्रेडिंग में, हेजिंग में, ऑप्शन हेजिंग में मैंने यही किया है। बैंक निफ्टी के 2 कॉल हम लोगों ने लिए थे और उसके अगेंस्ट निफ्टी का एक पुट लिया है, क्योंकि निफ्टी थोड़ा सा ओवर बॉट है, ओके, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से, और बैंक निफ्टी ओवर सोल्ड था, इसके लिए बैंक निफ्टी के 2 कॉल लिए हैं ऑप्शंस हेजिंग में, पर्सनल ट्रेडिंग में। अभी मंडे के दिन क्या होगा, कोई भी पोजीशन नीचे ऊपर होने दो, लेकिन हमको प्रॉफिट अवश्य होगा। तो ये टेक्निक्स होते हैं ऑप्शंस हेजिंग में। हेजिंग में निफ्टी और बैंक निफ्टी में परफेक्टली अगर हेजिंग करेंगे ना दोस्तों, तो आपको पर मंथ अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन टेक्निक से करना चाहिए। ग्रीडीनेस यानी लालच नहीं करना चाहिए, और कंटिन्यूस 700,000 का प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो निकलना चाहिए, ज्यादा प्रॉफिट के लालच में नहीं रहना चाहिए। ये कुछ बेसिक सिद्धांत है किसी भी ट्रेडिंग में, ओके। और ऑप्शन हेजिंग तो जबरदस्त है, कोई टेंशन नहीं होता है, किधर भी जाओ मार्केट कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सो दोस्तों आज्ञा दीजिए, अगर आज का कार्यक्रम अच्छा होगा तो अच्छा हो गया तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, खराब हो गया तो डिसलाइक जरूर दबा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं लाइक के लिए। और नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हो, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा सकते हैं अगर अच्छा लगा तो। हर दिन 3 वीडियोस मिलेंगे आपको, प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह मार्केट चालू होने के पहले, दोपहर में टेक्निकल चार्ट और डाटा पॉइंट्स का रिपोर्ट, और रात में ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम। यानी कि हर दिन के 3 वीडियोस आपको सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद जरूर मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। 54,000 के आसपास अभी हमारा सब्सक्राइबर काउंट जा रहा है। नंबर 1 चैनल है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में जिसका 50,000 के ऊपर सब्सक्राइबर काउंट है, और हमारा उद्देश्य लक्ष्य 1 लाख सब्सक्राइबर का है दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे कल ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू।